नमो अरहन्ताणां ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणां ॐ ह्रीं नमो आयर्याणां ॐ ह्रीं नमो वज्रायाणां ॐ ह्रीं नमो लये सर्वसाहुं एषो पञ्चनमुक्तारो सर्वकालकनाशयो मङ्गलानं च सर्वेषां परमं हरै मङ्गलं परमं हरै मङ्गलम्। जय सा जय माया जय माया जय। संग हमारा इतना मन भावन, इतना गहन वनों में संबल, आंखों में हो रूप संग का, अधरों पर हो इसका नाम, धड़कन में हो अनुकुंज संग की, संघ पुरुष को सदा प्रणाम, संघ पुरुष को सदा प्रणाम। आराध्य देव के चरणों में वंदना, शासन श्री जी के चरणों में वंदना, आदरणीय भाइयों और बहनों, आज दसम अनुशासना आचार्य महाप्रज्ञ जी का 104वां जन्म जयंती के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी धर्म संघ के ललाट पर ज्योतिर्मय महादीप बनकर अपने आलोक को बिखेरा। प्रज्ञा महादीप बनकर के पराग से जन जन को सुरभित किया। युग प्रधान बनकर संपूर्ण विश्व को जीने की कला का प्रशिक्षण प्रदान किया। युग पुरुष के कुशल नेतृत्व में सहस्रों सहस्रों वर्षों तक युग को अनुबोध हमें मिला। ऐसे युग प्रणेता, युग प्रचेता, युग निर्माता, अध्यात्म नायक, युग प्रधान आचार्य महाप्रज्ञ जी के 104वें जन्म जयंती पर अभिनंदन कर तेरा पंथ धर्म संघ ही नहीं संपूर्ण मानवता गौरवान्वित हो रही है। 21वीं सदी के अध्यात्म का प्रकाश फैलाने वाले आचार्य महाप्रज्ञ, जिन्होंने युग के कैनवास पर नए नए सपने उतारे। महाप्रज्ञ एक व्यक्ति नहीं, संपूर्ण संस्कृति थे, दर्शन थे, इतिहास पुरुष थे। उनका व्यक्तित्व अनगिनत विलक्षणताओं का दस्तावेज था। माँ बालू की रत्न कुक्षी में जन्मा एक शिशु, जिसका व्यक्तित्व भविष्य के गर्भ में था। कौन जानता था आज का वह शिशु अज्ञ से प्रज्ञ और प्रज्ञ से महाप्रज्ञ बनकर सहस्र शाखी विशेषताओं से आच्छादित महावट वृक्ष बनकर प्राणी जगत के लिए आश्रय प्रदाता बनेगा। हे अध्यात्म जगत के महासूर्य, नक्षत्रों के उज्जवल नक्षत्र, जन्म हुआ तम ओर धरा पर, गूंज उठा धरती अंबर, प्रेक्षा के महान पुरोधा, महाप्रज्ञलंकन से सुशोभित योगी पुरुष युग नायक को करती हूँ जन्म जयंती पर सत वंदन, शत वंदन। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जन्मोत्सव की सुख बेला में भावों के वंदन वार सजे, मंगल गीतों के नादों से महिला मंडल मंगलाचरण करे, महिला मंडल मंगलाचरण करे। मैं हूँ भाग्य विधाता, ऐसो पंचन
ज्ञान के मूल मंत्र सम्यक दर्शन पढ़ पाए, प्रज्ञा दिवस मनाए, जन्म दिवस पर करे कामना, महाप्रज्ञ बन जाए, प्रज्ञा दिवस मनाए, प्रज्ञा दिवस मनाए, जन्म दिवस महाप्रज्ञ का सदा शीश झुकाए, प्रज्ञा दिवस मनाए, प्रज्ञा दिवस मनाए। समर्पण था तेरा सच्चा सतगुरु के लक्ष्य के प्रति, तेरे नेतृत्व में तेरा पन का चमन खिलाया, तेरा पन का चमन खिलाया। अपनी भावना को लेकर आई है साथी रोहित के साथ। कृपा निधि है कृपा अवतारे, मृदुल मनोहर तव वदनम, अणिमा महिमा गरिमा धारी, प्रोन्नत शिखरे तव चरणम, प्रोन्नत शिखरे तव चरणम। आराध्य को नमन। वंदनीय शासन से साथी श्री और राजपथ साथी वृंद, उपस्थित भाई और बहन। पृथ्वी का एक कण, जल की एक बूंद और हवा का झोंका, ये तीनों मिलकर पर्वत के शिखर पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, आप हमें ऐश्वर्य संपन्न और आलोक संपन्न प्रदान करें, ऐसा वरदान हमें प्रदान करें। सूर्य की एक किरण ने यह बात सुनी। उसने कहा, आप याचना क्यों करते हो? याचना मत करो, पुरुषार्थ करो और स्वयं तेजस्वी बन सकते हो। वास्तव में देखा जाए तो बालक नत्थु से आचार्य महातत्व की यात्रा का कारण एक उनका पुरुषार्थ में जीवन उनकी यात्रा का एक पथ कह सकते हैं। और उन्होंने दृढ़ संकल्प व पराक्रम के साथ अध्यात्म की गहराइयों में उतर कर अध्यात्म के आलोक को प्राप्त कर लिया। ऐसे आलोक पुंज व्यक्तित्व के धनी आचार्य महाप्रज्ञ, जिनका साया हमें लगातार मिलता रहा। अपने श्रम व समर्पण से वे आलोक पुंज भी बने और उसके साथ साथ सबके आराध्य भी बने। मन में जिज्ञासा हो सकती है कि आचार्य महाप्रज्ञ जन्म से महाप्रज्ञता लेकर आए थे क्या? जन्म से महाप्रज्ञता लेकर नहीं आए, उनके वैशिष्ट के कारण उन्होंने महाप्रज्ञता को प्राप्त कर लिया। प्रबल पुरुषार्थ, अटूट संकल्प और ध्येय निष्ठा के साथ मानो उन्होंने महाप्रज्ञता का वर्ण कर लिया। श्रद्धा और समर्पण की अंगुली पकड़कर दीक्षा व शिक्षा गुरु के मार्गदर्शन में कदम दर कदम यूं ही चलते रहे कि जिस जमीन पर उन्होंने पांव रखा वहां उनका कदम पद चिन्ह बन गया। सरस्वती के मंदिर में ज्ञान का ऐसा महायज्ञ शुरू किया कि आराधनाएं भी स्वयं दीक्षाएं बन गई और प्रज्ञा क्या जगी, मानो अतीन्द्रिय ज्ञान को भी प्राप्त कर। गुरुदेव तुलसी 2047 का चातुर्मास पाली में था और स्वयं गुरुदेव तुलसी ने एक बार फरमाया था कि महाप्रज्ञ अज्ञ से महाप्रज्ञ बने हैं, क्योंकि उनके बचपन के जीवन को देखे तो ना तो कभी वे स्कूल गए, ना किसी कॉलेज का दरवाजा देखा, एकदम अभिज्ञ थे। और ऐसे अज्ञ से महाप्रज्ञ तक की यात्रा के साक्षी आचार्य तुलसी स्वयं ये फरमाते हैं कि मैंने एक रूप जहाँ अज्ञ का देखा है तो वहाँ एक रूप उनके महाप्रज्ञ का भी मैंने देखा है। और स्वयं गुरुदेव श्री तुलसी ने जैन विश्व भारती लाडनों में एक बार ये भी कहा था कि महाप्रज्ञ को मानो अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। गुरुदेव तुलसी ये फरमाया करते थे
कि पंडित महर्षि विद्वान व्यक्ति के लिए हम महाप्रज्ञ शब्द का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन मैं इस अर्थ को इस रूप में स्वीकार नहीं करता। कोई ज्ञानी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई मौनी होता है, उसे भी महाप्रज्ञ कह दिया जाता है, लेकिन मैं इस अर्थ को सही रूप में नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? मेरा दृष्टिकोण यह है कि जिनके साथ विद्या और साधना का समावेश हो, जिन्हें अलग थलग नहीं किया जा सकता, वही वास्तव में महाप्रज्ञ कहलाने का अधिकारी हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ का जीवन एक महान और महनीय व्यक्तित्व, जिन्हें किसी एक लेख और ग्रंथ में हम समेटने की कोशिश करें तो शायद असंभव कार्य प्रतीत होगा। भगवान महावीर की 25वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर साहित्यकारों की संगोष्ठी आयोजित हुई आचार्य तुलसी के सानिध्य में, और उस संगोष्ठी में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भी उसमें उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आचार्य जी, आपके समाज ने हमें साहित्य दिया है, इसकी मुझे प्रसन्नता है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे प्रसन्नता इससे प्रतीत हो रही है। उन्होंने नटमल जी की ओर इशारा करते हुए कहा कि मुझे इससे ज्यादा अधिक प्रसन्नता हो रही है कि आपने हमें नटमल के रूप में, आचार्य महाप्रज्ञ के रूप में विवेकानंद दिया है। तो वास्तव में कितनी बड़ी बात आचार्य महाप्रज्ञ जी ने विवेकानंद की कोटि से भी उपमित किया। मुझे याद आ रहा है प्रोफेसर, जहां मैं आचार्य तुलसी की आत्मकथा मेरा जीवन मेरा दर्शन पढ़ रही थी, तो उसमें गुड्डे स्वयं ये लिखते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत उपलब्धियों को प्राप्त किया, और उन उपलब्धियों में एक विशेष उपलब्धि मेरी यह है कि मैंने एक योग्यतर ही नहीं, योग्यतम उत्तराधिकारी को प्राप्त किया। हम इस एक वाक्य से आचार्य महाप्रज्ञ के व्यक्तित्व और कर्तृत्व को समग्र रूप से जान सकते हैं। जहां उनका एक रूप योगी और ध्यानी का था, वहीं उनका एक रूप मुनि और मनस्वी का था। जहां उनका एक रूप विनम्र, अनुशासित, समर्पित शिष्य का था, तो वहीं एक रूप गुरु और अनुशासना का था। जब आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी आचार्य बने, और आचार्य बनने के बाद कई पत्रकार उनके सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने पूछा, अब आप आचार्य बन गए हैं, आपके कार्य क्या होंगे, आपकी नीति क्या होगी, और आप किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आचार्य महाप्रज्ञ ने कहा कि मैंने उनकी बात का उत्तर कैनेडी जो राष्ट्रपति बने हैं उनकी भाषा में देने का प्रयत्न किया। जब राष्ट्रपति बने कैनेडी, तब उनसे भी पत्रकारों ने यही पूछा था कि आपकी नीति क्या होगी, आप देश के लिए क्या कार्य करेंगे और किस रूप से कार्य करेंगे। तो राष्ट्रपति कैनेडी ने उस बातों को समाहित करते हुए एक वाक्य में अपना उत्तर दिया कि मैं अपने देश का अच्छा राष्ट्रपति बनूं, मेरी यही कामना है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने भी कहा कि मैंने उसी भाषा में एक उत्तर दिया कि मैं अपने गुरु का एक अच्छा शिष्य बनूं और धर्म संघ का एक अच्छा आचार्य बनूं। हम आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन को किसी भी कोण से देखें तो वह हमें एक विस्तृत रूप से हमारे सामने आता है। आचार्य महाप्रज्ञ जो आत्मदृष्टा थे, युग दृष्टा बने और भविष्य दृष्टा भी बने। आत्मदृष्टा बनकर उन्होंने धर्म और अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात किया, और युग दृष्टा बनकर युगीन समस्याओं का शाश्वत समाधान भी हमें प्रदान किया, और भविष्य दृष्टा बनकर ऐसे अवदान दिए जो एक सुखद भविष्य की परिकल्पना कर सके और सुखद भविष्य के लिए व्यक्ति अग्रसर बन सके। ऐसे महाप्रज्ञ का जीवन जो व्यक्तित्व और कर्तृत्व बेमिसाल है, उनके लिए हम जितना कुछ भी बोले उतना कम है। फिर भी समय की सीमा है, तो मैं अपने भाव, तुम धीर और समंदर के समान गंभीर थे, तुम धीर और समंदर के समान गंभीर थे, तुम अनाथों के नाथ और पैगंबर वीर थे। सारा संसार करता तुम्हारी इबादत क्यों की, सारा संसार करता तुम्हारी इबादत क्यों की। तुम केवल तेरा पंथ के ही नहीं देश की तकदीर थे, तुम केवल तेरा पंथ के ही नहीं देश की तकदीर थे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम वास्तव में
महाप्रज्ञ जी का जब जन्म हुआ तो उस समय कहते हैं कि तोलाराम जी के 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हुई, तो 2 पुत्र जीवित नहीं रहे। और जब आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म हुआ तो उनकी बुआ ऊपर जाकर के कारीबाई और जोर जोर से छत पर आवाज देने लगी, चोर आ गया, चोर आ गया, चोर आ गया। सभी आसपास पड़ोस के लोग हक्के बक्के हो गए और बाहर दौड़ दौड़ करके आए कि कौन सा चोर आ गया। और जो ही पता चला कि महाप्रज्ञ जी का जन्म हुआ है, और तब से सबको महसूस हुआ कि उनको चोर क्यों कहा गया, क्योंकि पहले जो 2 पुत्र जन्मे उनकी दीर्घजीवी नहीं होने के कारण फिर उनको एक टोटके के रूप में चोर कहा गया। और जब वे थोड़े से बड़े हुए तो नथ पहना दी, और नथ बिंदाने से कहते हैं कि लड़का दीर्घजीवी जीता है। तो उसके बाद में उनका नाम नथमल, जन्म से इंद्रचंद नाम था और नथ बिंदाने से नथमल नाम पड़ गया। और नथमल आगे बढ़कर अपने धीरे धीरे बड़े हुए, बच्चों के साथ खेलने लगे। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे और इधर अपनी बड़ी बहन कारीबाई का भी शादी का समय था, और अचानक दीवार से सिर पे लगी और सिर से खून गिरने लगा। तब लोग तो सब शादी में व्यस्त थे, लेकिन माता ने ध्यान दिया और उल्हाना भी दिया कि देखो तुम ध्यान नहीं रखते हो, और सिर में लग गई। लेकिन माता ने कहा कोई बात नहीं, तेरा भाग्य खुल गया, एकदम बीचों बीच लगी है तो तेरा भाग्य खुल गया। इस प्रकार माँ का आशीर्वाद मिला और वास्तव में आचार्य महाप्रज्ञ जी का भाग्य खुल गया। महाप्रज्ञ जी केवल यही नहीं, उनका माता ने उनका जन्म आकाश के नीचे दिया था, तो उनको आकाश भी प्रिय लगता था। खुले आकाश में जन्म हुआ, किसी का हॉस्पिटल में होता है, किसी का कमरे में होता है, बंद कमरे में होता है, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी का जन्म हुआ खुले आकाश में। तो खुला आकाश उनको प्रसन्न था और एक टक टाटक यानी आकाश की ओर निहारते एकाग्रता से ध्यान करते थे। महाप्रज्ञ जी कपटिका भी खेल खेला करते थे, दिया सलाई से टेलीफोन भी बनाया करते थे, तिनके से धनुष भी बनाते थे और पेड़ के रस्सी को बांधकर झूला भी झूला करते थे। तो इस प्रकार एक दिन गांव में नाव खुदवाने आया तो अपना हाथ भी उनके आगे दिया और मुनि नथमल हाथ पर भी खुदवाया। तो छोटे होने के कारण चंचल भी थे, लेकिन 28 महीने की अवस्था थी और अपने पिता का साया उठ गया। 2.5 महीने के बच्चे को माँ ने उन्हें लालन पालन किया और आगे जाकर के माँ और पुत्र दोनों वैरागी बन गए और आचार्य कालू गणेश के दर्शन करने पहुंचे। उससे पहले जब बच्चा खेल रहा था तो एक गांव में तेलिया आया और उसने भविष्यवाणी की कि माजी तेल घालो तेल घालो। तो माजी ने कहा ठीक है भैया तेल डालती हूँ। इतने में तेलिया बोला माजी तू तो भगवान है। माजी बोली मैं भगवान होती तो हमारा घरवाला इतना जल्दी क्यों जाता, मैं हमारा तो घरवाला ही कौन रहा। तो तेलियो बोलियो माजी तू बहुत भाग्यवान है, देख थारो बेटो जो बारे खेले नहीं वो बड़ो राजा बनती। माँ सुन करके बहुत खुश हुई और 2-4 बहनें माजी के पास में थी, वो भी उस तेलिये की भविष्यवाणी सुनने के लिए आ गई और आकर के देखने लगी उस तेलिये को। उस बहनों के साथ में एक हरकचंद जी चौरड़िया की धर्मपत्नी थी जो गर्भवती थी। तो तेलिये ने भविष्यवाणी की कि देख आ भाई यानी 8 दिन बाद में ये बेटो जन्म सी। ये तेलिये ने दूसरी भविष्यवाणी कर दी और तीसरी भविष्यवाणी की कि माजी थारी सेवा आ थारी बड़ी बेटी करसी। माजी क्यों आ तो आपने सास रह जासी, हमारी सेवा किया करसी। लेकिन उसकी तेलिये की भविष्यवाणी सफल हुई। जब बेटी की शादी हुई तो शादी के 18 साल के बाद भी पति का स्वर्गवास हो गया और बाद में उसका भी मन वैराग्य में हो गया और मालू जी साथी बन गई
और माँ की सेवा की। तो तेने की जितनी भी भविष्यवाणी थी वो सही निकली और आखिर में भविष्यवाणी की कि आपके पड़ोस का लड़का जो इनके साथ खेल रहा है उनमें से एक लड़के की 7वें दिन मौत हो जाएगी। जब ऐसी भविष्यवाणी की तो सब इधर उधर चले गए और तेलिया कह करके चला गया। 7 दिन के बाद में जब उस लड़के का स्वर्गवास हुआ तब उस तेलिए की खोज हुई कि वह कहाँ था, कौन था, कहाँ से आया। उसने भविष्यवाणी की वो सही निकल गई और सारी भविष्यवाणी की सही हो गई। माँ बेटे ने दीक्षा ली, बेटा राजा बन गया, माँ की सेवा बेटी ने की और इस प्रकार उनकी भविष्यवाणियां सही होती गई। तो हम देखते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी का बहुत ही प्रज्ञा निर्मल था और आज प्रज्ञा दिवस मना रहे हैं। तो प्रज्ञा दिवस के उपलक्ष्य में अब वित्तीय शक्ति केंद्रित होते जब सुनते संगीत, महिला मंडल लेकर आ रही एक मधुर गीत, एक मधुर गीत। शासन श्री जी की संस्कृति में, शासन श्री जी की सन्निधि में आज मनावा, आर्य चरण रो गौरव गाता आनंदित बढ़ जावा। प्रेक्षा कर कर में संभला, प्रेक्षा कर कर में संभला, संस्कार आने में बदला। होवे जागृत महिला मंडल बाब सुनावा, होवे जागृत महिला मंडल बाब सुनावा। खुशियारा नव फूल खिला, सत्कारा शुभ दीप जला। प्रभु जन्म दिवस आयो प्यारो आज मनावा, प्रभु जन्म दिवस आयो प्यारो मिलजुल मनावा। प्रभु जन्म दिवस आयो प्यारो आज मनावा, आज मनावा। जिस प्रज्ञा ने महाप्रज्ञ सा रूप उकेरा, जिस प्रज्ञा ने तोड़ दिया जड़ता का घेरा, जिस प्रज्ञा ने नए क्षितिज उन्मुक्त कर दिए, जिस प्रज्ञा ने बीते जीवन कुंभ भर दिए। कीर्तिमान है जिस प्रज्ञा ने संग संवारा, उस प्रज्ञा को नमन हमारा, उस प्रज्ञा को नमन हमारा। महाप्रज्ञ का प्रबल भाग्य देख करके दीक्षा लिए सिर्फ 1 वर्ष ही हुआ था। 94 की साल में आचार्य तुलसी बीकानेर में पधारे और बीकानेर से पूर्व डूंगरगढ़ में कुछ दिन विराजना हुआ। आचार्य महाप्रज्ञ जी के सहपाठी मुनि बुद्धमल जी स्वामी, जमरीमल जी स्वामी, नगराज जी जो संमुक्त हो गए, वो साथ पढ़ते थे और मुनि नगराज जी को ज्योतिष का भी बहुत ज्ञान था और ज्योतिष में रुचि भी थी। तो मुनि नगराज जी को डूंगरगढ़ में एक श्रावक मन्ना लाल जी नौलखा मिले जो बहुत अच्छा जानकार थे और इस प्रकार उनका चेहरा देखे तो भैंस भी भड़क जाए और ज्ञान देखे तो उस व्यक्ति से ज्योतिष भी हार जाए। अच्छा गहरा ज्योतिष का ज्ञान था। तो मुनियों ने सोचा कि हमारी भी कुंडली बना ले उनसे। तो अनेक संतों ने बनाई, महाप्रज्ञ जी की भी कुंडली बनाई। तो उनकी कुंडली को देख करके उन्होंने कहा कि आपका तो भाग्य इतना प्रबल था, आप इतना प्रबल है कि आप जो चाहेंगे वे काम कर लेंगे। और जब ये सुना तो महाप्रज्ञ जी ने उसी दिन से गांठ बांध ली और सोचा कि मुझे ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे मेरा भाग्य रुक जाए, जिससे मेरे गुरु रुक जाए। हमेशा गुरु के प्रति समर्पित और इस प्रकार वे विनम्र थे। तो महाप्रज्ञ वह होता है जिसका ज्ञान अनुभव गम्य हो, केवल बौद्धिकता
व विद्वता के आधार पर न हो। महाप्रज्ञ वह होता है जो सत्य का अनुसंधान करने वाला हो। महाप्रज्ञ वह होता है जो स्थितात्मा हो, भीड़ में भी अकेलेपन का अनुभव करने वाला स्थिर योगी थे महाप्रज्ञ। ऐसे महाप्रज्ञ के जीवन पर प्रकाश डालने आ रहे हैं उपासक श्रेणी के अध्यक्ष यानी सूर्य प्रकाश जी। अनंत आस्था के केंद्र अहिंसा के अवतार भगवान महावीर को वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य श्री दीक्षित एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महासमर जी के चरणों में वंदन। विराजित शासन श्री साथी श्री बसंत करवा जी एवं सात्विकगण के चरणों में सबसे वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम जन्म दिवस मना रहे हैं हमारे 13 पंथ धर्म संघ के आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। एक ऐसा व्यक्तित्व जो अज्ञ से प्रज्ञ बन गया। अज्ञ से प्रज्ञ बनना कोई साधारण काम नहीं होता। वो आज की तरह न तो कोई स्कूल गए थे, न कोई विश्वविद्यालय गए थे, लेकिन फिर भी इतनी प्रतिभा के धनी बन गए कि विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले वक्ताओं को, पढ़ाने वाले प्रचेताओं को वो पढ़ा देते थे। प्रश्न यह होता है ये कैसे हुआ। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखता है, और मुझे लगता है कि इन सब के पीछे जो एक गुण उनका था वो था समर्पण गुण। एक समर्पण गुण के कारण ये अज्ञ से प्रज्ञ बन गए। और ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा आचार्य श्री तुलसी ने कहा, जो आचार्य महाप्रज्ञ जी के गुरु थे। हम देखते हैं एक कुम्हार होता है, वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब जब मिट्टी के बर्तन बनाता है तो हर मिट्टी के बर्तन नहीं बनते। जिस मिट्टी का भाग्योदय होता है, पुण्योदय होता है, और जो मिट्टी एक कुशल कुम्हार के या कुशल कलाकार के हाथों में आ जाती है, वो एक ऐसा बर्तन का रूप ले लेता है जो लोगों को ठंडक भी देता है और सुंदरता भी प्रदान करता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति समर्पण के साथ किसी के सामने झुक जाता है, अपने जीवन को न्यौछावर कर देता है, समर्पित कर देता है, और यदि वो व्यक्ति जिसके सामने वो समर्पित हो रहा है कुशल कलाकार है, कुशल प्रशासक है, कुशल निर्माता है, तो उस व्यक्ति का निर्माण स्वतः हो जाता है। ऐसा ही आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन में हुआ। उन्होंने अपना जीवन गुरुदेव श्री तुलसी के प्रति समर्पित कर दिया। जैसे वो कहेंगे वैसे करना है। और ऐसे कुशल कलाकार के हाथ में यदि किसी व्यक्ति का जीवन आ जाता है तो उसका निर्माण न हो, यह हो नहीं सकता। गुरुदेव श्री तुलसी कहते हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ जी जब दीक्षा लेकर के आए तो पहले 2-3 सालों में मुझे बड़ी चिंता थी कि ये आगे जाके क्या करेंगे। चलना इनको आता नहीं, खाने का इनको तरीका नहीं, उठने बैठने का तरीका नहीं, कपड़े पहनने का तरीका नहीं, तो कैसे इनका जीवन चलेगा। लेकिन मैं उन्हें जो चीज बताता वे सहजता से उसे स्वीकार कर लेते। मैं बताता गया, वो करते गए, और ऐसे करते करते उन्होंने अपना विकास कर लिया। चाहे उनको उस चीज का ज्ञान है या नहीं है, गुरुदेव ने कह दिया ऐसा करना है, तय धीरे हो जाएगा। गुरुदेव ने कहा कि हमारे धर्म संघ में इतने वर्ष हो गए, लगभग 200 वर्ष हो गए, और आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को हम लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। लोग इतना विरोध कर रहे हैं, इतने अच्छे सिद्धांत होने के बावजूद भी हम उन्हें बता नहीं पा रहे। तो मुनि नटमल जी थे उस समय, नटमल जी कुछ ऐसा साहित्य तैयार करो, ऐसी कोई पुस्तक तैयार करो
कि वो लोगों के हाथों में जाए और लोग आचार्य भिक्षु के सिद्धांतों को समझ पाए। उन्होंने कहा क्या गुरुदेव हो जाएगा, और उन्होंने पुस्तक लिखी भिक्षु विचार दर्शन, और एक ऐसी पुस्तक जिसने लोगों के मन में जो कितने कितने संदेह थे वे सारे के सारे संदेह मिटा दिए, और तेरा पंथ का जो इतना विरोध होता था धीरे धीरे वो विरोध कम होने लगा। आचार्य तुलसी ने कहा हमारे तेरापंथ धर्म संघ में संस्कृत और प्राकृत के कोई वक्ता नहीं है, कोई कवि नहीं है, क्या गुरुदेव हो जाएगा। और आचार्य महाप्रज्ञ जी मुनि बुद्धमल जी उन्होंने संस्कृत में कविताएं लिखनी शुरू कर दी, संस्कृत में वक्तव्य लेने शुरू कर दिए। गुरुदेव श्री तुलसी ने कहा कि हमारे आगमों का संपादन हो सकता है क्या। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता, आपकी अगर इच्छा हो तो अवश्य ही हो सकता है। और आपके सामने है कि आगम संपादन का कितना विशाल कार्य हमारे धर्म संघ में हो रहा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे गुरुदेव तुलसी कहते गए आचार्य महाप्रज्ञ जी करते रहे और उनका विकास अपने आप होता रहा। यह एक पक्ष है, लेकिन एक पक्ष से कभी विकास नहीं होता, इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी होता है कि उस व्यक्ति में भी कुछ योग्यता का होना जरूरी है। उन्होंने अपने भीतर ऐसी योग्यता को पैदा किया। मन सबके पास है, हम इतने लोग बैठे हैं, मन सबके पास है, चिंतन सबके मन में आता है। मन के बाद में दूसरा स्तर आता है बुद्धि का। मन का होना अलग बात है और बुद्धि का होना दूसरा बात है। मन में किसी बात का आना और उसके बाद विवेक से उस कार्य को संपादित करना, वो होती है बुद्धि। लेकिन प्रज्ञा इससे भी ऊपर होती है। ये एक प्रकार का अतीन्द्रिय ज्ञान हम कह सकते हैं कि जिसको अंदर से वो बातें अपने आप निकलती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी किसी विश्वविद्यालय में नहीं गए थे, लेकिन फिर भी आप किसी भी शास्त्र की बात करें, आप शरीर विज्ञान की बात करें, अगर किसी ने पढ़ा हो आचार्य महाप्रज्ञ जी को, तो शरीर का कौन सा अंग कहाँ पर है, मैं बाहरी शरीर की बात नहीं कर रहा, वो सबको पता है कहाँ पर है, लेकिन भीतर में कौन कौन से अवयव कहाँ कहाँ पर है, किस अवयव का क्या काम है, कहाँ से कौन से हार्मोन का स्राव होता है, उस हार्मोन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव हो सकता है और कैसे हम उस हार्मोन को संचालित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ऐसा ज्ञान आचार्य महाप्रज्ञ जी। हम शरीर विज्ञान की बात कर ले, बौद्ध दर्शन की बात कर ले, सांख्य दर्शन की बात कर ले या जीवन विज्ञान की बात कर ले, किसी भी शास्त्र की बात करें, आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास हर चीज का तुलनात्मक अध्ययन था। इसी लुधियाना में जब 2006 में आचार्य महाप्रज्ञ जी पधारे थे और एक कार्यक्रम हुआ था आत्मनगर में, डॉक्टर्स की एक सेमिनार हुई, काफी बड़े बड़े डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे, संभवतः डॉक्टर विष्णु मोहन जी ने वो कार्यक्रम आयोजित किया था। और सब डॉक्टर्स के मन में एक ऐसा संदेह ऐसा था, या हम ऐसे कह सकते हैं कहीं न कहीं अनबने मन से आए थे कि एक संत, एक जैन संत, एक साधु हमें विज्ञान के बारे में क्या बता देगा, क्या चर्चा कर लेगा। लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ जी का जब अभिभाषण हुआ और उन्होंने उस शरीर की चर्चा की, शरीर के अवयवों की चर्चा की, तो वो डॉक्टर अचंभित हो गए। वो समझ नहीं पाए कि एक साधु जिसने कोई डॉक्टरी नहीं की है उसको भी इतना ज्ञान हो सकता है, और कहीं न कहीं उन डॉक्टर से भी अधिक ज्ञान उनको था, क्योंकि डॉक्टर तो केवल चिकित्सा की अपेक्षा से सोचते हैं, लेकिन आचार्य महाप्रज्ञ चिकित्सा के साथ साथ अध्यात्म की तुलना भी करते थे कि कैसे हम अपने स्वभाव को, अपने जो हार्मोन्स हैं उन हार्मोन्स को बदल करके कैसे हम अपना गुस्सा कम कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। ये सब आचार्य महाप्रज्ञ जी जानते थे। कैसे जाना, किताबों में पढ़कर नहीं, ये सब उन्होंने अपनी प्रज्ञा से जाना, अपने इंद्रिय ज्ञान से जाना। ऐसा लगता है जानना और पहचानना दो बातें होती हैं। हम लोग जानने में बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन पहचान करने में हमारा विश्वास थोड़ा कम होता है। हम जानते तो हैं ये आचार्य महाप्रज्ञ जी है, ये आचार्य महाश्रमण जी है, ये आचार्य तुलसी है। बंधुओं, जानना अलग बात है और पहचान करना अलग बात है।
पहचान करने के लिए उनके जीवन में झांकना पड़ता है, उनको जीवन को समझना पड़ता है, उनके जीवन को पढ़ना पड़ता है। हम वास्तव में अगर आज आचार्य महाप्रज्ञ जी को याद करना चाहते हैं तो क्या हम एक संकल्प कर सकते हैं कि कम से कम एक पुस्तक का स्वाध्याय करेंगे। आप ज्यादा छोड़ दीजिए, सैकड़ों पुस्तकें आचार्य महाप्रज्ञ जी की लिखी हुई है, आप एक पुस्तक को उठा लीजिए। अगर एक पुस्तक भी आप सही ढंग से पढ़ करके समझ लेते हैं तो आपको लगेगा कि आपका ज्ञान कितना बढ़ गया है, आपकी चेतना का रूपांतरण किस प्रकार से हो गया है, कैसे उन्होंने एक एक चीज को, आध्यात्मिक चीज को विज्ञान के साथ जोड़ करके लिखी है। अगर किसी ने कर्मवाद पुस्तक पढ़ी हो तो जो हम कर्मवाद का नाम लेते हैं तो लोग यही सोचते हैं इसमें धर्म ज्ञान की बातें लिखी हुई है, धर्म क्या होता है, कैसे बनते हैं, कैसे डरते हैं, तो यही लिखा हुआ है। परंतु ऐसा नहीं लिखा हुआ। हमने पंजाब प्रांतीय सभा के तत्वावधान में एक क्लासें चलाई थी, इसमें कर्मवाद को हमने लिया था। तो कर्मवाद में विज्ञान और अध्यात्म का तुलनात्मक अध्ययन लिखा हुआ है। अगर आपको समय मिले तो आज के दिन आप ये संकल्प अवश्य करें कि आप कर्मवाद पढ़िए, तो आपको लगेगा कि क्या आचार्य महाप्रज्ञ जी ने लिखा है। और उसके साथ साथ अभी आप आचार्य महाप्रज्ञ जी को जानते हैं, अगर उसको पढ़ेंगे तो पहचान में भी लग जाएंगे। और जिस दिन आपने आचार्य महाप्रज्ञ जी को पहचान लिया, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाएगा। आचार्य महाप्रज्ञ जी की साधना का, उनकी लेखनी का, उनके वक्तव्य का जो केंद्र बिंदु था वो सिर्फ एक बिंदु था। उनके कोई भी वक्तव्य को आप सुन लीजिए, कोई भी उस पुस्तक उठा करके पढ़ लीजिए, आप उनको एक ही बिंदु के आसपास घूमते हुए नजर आएंगे और वो बिंदु था प्रेक्षा ध्यान। आचार्य महाप्रज्ञ जी की भाषा में प्रेक्षा ध्यान एक ऐसा उपक्रम है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में जैसा परिणाम लाना चाहे ला सकता है। लेकिन हम ये चीजें भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी प्रेक्षा ध्यान करता होगा। हम अपने गुरुओं को याद करें, उनकी स्मृति करें, उनके प्रति श्रद्धा समर्पण करें, लेकिन साथ साथ में इस बात को भी ध्यान रखें कि उन्होंने हमारे लिए क्या कहा है, वे हमारे लिए विरासत में क्या छोड़ करके गए हैं। कभी उस ओर भी झांकने का प्रयास करें, उस ओर भी देखने का प्रयास करें। मैं विश्वास करता हूं हम अवश्य ही आचार्य महाप्रज्ञ जी के जो साहित्य है उस साहित्य का पठन करेंगे और अपने जीवन को अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। उन्हीं सुझावों के साथ आचार्य महाप्रज्ञ जी के जीवन का पहला दशक व्यस्त रूप में बीता। दूसरे दशक में उन्होंने अपनी माता के साथ तेरापंथ के अष्टम आचार्य कालीगणित के पास शिक्षा ग्रहण की और परवेश के दायित्व उन हाथों में आया जिन्होंने उन्हें मुनि नथमल से आचार्य महाप्रज्ञ बनाया। तो जिस प्रकार सुकरात की तपस्या से अफलातु की तपस्या से अरस्तु और अरस्तु की तपस्या से रामकृष्ण परमहंस की तपस्या से विवेकानंद का निर्माण हुआ, उसी प्रकार आचार्य तुलसी की तपस्या से महाप्रज्ञ जी का निर्माण हुआ। इसलिए कहा गया है कि देख तुम्हारा आभा मंडल सूरज भी शर्माता था, देख तुम्हारी काव्य संपदा कवि हृदय चक्राता था, अतुल साहित्य संपदा के कुशल सृजनहार मेरे देव, मैं क्या विश्व की हर चेतना आज तुम्हारा अभिनंदन करता है, आज तुम्हारा अभिनंदन करता है। इन्हीं अभिनंदना के अभिक्षणों में साधी वृंद द्वारा रोचक प्रस्तुति गद्य और पद्य के माध्यम से साथी वृंद विनय और विवेक की सगनवती के आदर्श का नाम है आचार्य महाप्रज्ञ। श्रद्धा और समर्पण की संस्कृति की पहचान है आचार्य महाप्रज्ञ। आशीष और अनुग्रह की फलश्रुति है आचार्य महाप्रज्ञ। प्रज्ञा और पुरुषार्थ की प्रयोगशाला है आचार्य महाप्रज्ञ। निष्ठा और निष्काम भाव चेतना का निर्देशन है आचार्य महाप्रज्ञ। एक महान अध्यात्म योगी, प्रेक्षा प्रयोक्ता
आचार्य महाप्रज्ञ। राजस्थान प्रांत का एक छोटा सा गांव टमकोर, विक्रम संवत 1977, आषाढ़ कृष्णा त्रयोदशी का दिन, जहां अवतार लिया विश्व की महान विभूति ने। माँ बालू, पिता तोलाराम जी की खुशियों का कोई पार नहीं रहा। इन खुशियों की घड़ियों में झूम उठा सारा परिवार, झूम उठा सारा परिवार। स्वस्तिक मंगलों की आंगन में बहारें आई है, जन्मा बालू ने नथु को नाव किनारे आई है। स्वस्तिक मंगलों की आंगन में बहारें आई है, जन्मा बालू ने नथु को नाव किनारे आई है। में दर्शन केंद्र शेषव में जागा, होंगे महाप्रज्ञ ऋषि ने बांधा था धागा। शिक्षा से स्नात कर शिशु दीक्षा में मांगा, संत छबील ने दौरों में चिंतामण चमकाई है। माता भगिनी युतटम कोर से जो ली विदाई है। स्वस्तिक मंगलों की आंगन में बहारें आई है, जन्मा बालू ने नथु को नाव किनारे आई है। विक्रम संवत 1987 माघ शुक्ला सप्तमी को सरदार शहर में बालक नथमल ने अपनी माता के साथ पूज्य कालू गणित से दीक्षा ग्रहण की। मुनि नथमल अपनी सौम्य आकृति एवं सरल स्वभाव के कारण सबके प्रिय बन गए। पूज्य कालूगणी का उन पर असीम वात्सल्य था। कालूगणी के निर्देश से उन्हें विद्या गुरु के रूप में मिले मुनि तुलसी। उस दिन से अंतिम समय तक गुरु के प्रति विलक्षण गुरु के शिष्य विलक्षण अद्भुत थे। उनकी हर बात निराली थी। कहा भी है, गुरुवर तेरी हर बात निराली, हर प्रात दिवाली, तू भिक्षु गण सरताज था। तेरे नैनों में सबका इलाज था। गुरुवर तेरी हर बात निराली, हर प्रात दिवाली, तो भिक्षु गण सरताज था। तेरे नैनों में सबका इलाज था। तू जन्माष्टम कोर ग्राम में दीक्षाली सरदार शहर। कालू गुरु की कोमल नजरें बरसी निरंतर तेरे पर। बोला बाला ढीला ढाला देख सभी मुस्काते। धीरे धीरे तुम बने संग के हीरे, अनूठा ही अंदाज था। तेरे नैनों में सबका इलाज था। गुरुवर तेरी हर बात निराली, हर प्रात दिवाली, तू भिक्षु गण सरताज था। तेरे नैनों में सबका इलाज था। तेरे नैनों में सबका इलाज था। अपनी प्रतिभा के द्वारा खोला अंतर प्रज्ञा का द्वार। गहन अध्ययन अध्यापन से जागे अंतर संस्कार। ध्यान की गहराई से किया आत्म साक्षात्कार।
महायोगी के चरणों में जब करता है बार बार नमस्कार। धन्य है तेरा पंथ के अधिष्ठाता, जिसने मिटाया दुनिया का पाप ताप और संताप, खोला शांति का अभिनव द्वार। युग को दिए 3 अवदान, अनुव्रत, जीवन विज्ञान और प्रेक्षा ध्यान। एक ऐसा अवसर, एक ऐसा एक्सरा जो रोगों का निदान नहीं करता अपितु उपचार भी करता है। प्रेक्षा ध्यान वह साबुन की बत्ती जिससे अंतर्मल दूर होता है। प्रेक्षा ध्यान चित्त की निर्मलता, मन की प्रसन्नता, आत्मा की शांति का एक महान संजीवनी बूटी है प्रेक्षा ध्यान। और इसीलिए कहते हैं आया मौसम सुहाना, महाप्रज्ञ लाए जो नया जमाना। आया मौसम सुहाना, महाप्रज्ञ लाए जो नया जमाना। जीवन सुख का खोला खजाना, महाप्रज्ञ तुमको महायोगी जाना। डिप्रेशन टेंशन की दुनिया है बोझ, शांति सहजता के गुण जब है ओझल। जीवन विज्ञान प्रेक्षा ध्यान के ज्ञाता, महाप्रज्ञ चरणों में जो भी है आता। शांति सुख का खोला खजाना, शांति सुख का खोला खजाना। महाप्रज्ञ लाए जो नया जमाना, महाप्रज्ञ लाए जो नया जमाना। आया मौसम सुहाना, महाप्रज्ञ लाए जो जमाना। विनम्रता, सहजता और समर्पण से परिपूर्ण व्यक्तित्व ने आपको जग में प्रतिष्ठित कर दिया। आप महान दार्शनिक, आशु कवि, ओजस्वी वक्ता और सशक्त लेखक थे। आपकी आवाज हृदय की आवाज थी, जो श्रोता के मन और मस्तिष्क को आकर्षित करती थी। एक निष्क्रिय कर्म योगी थे आचार्य महाप्रज्ञ, एक महान ज्ञान योगी थे आचार्य महाप्रज्ञ, एक प्रकृष्ट ध्यान योगी थे आचार्य महाप्रज्ञ। वे अलौकिक ऊर्जा पुंज थे, जीवंत विश्व कोश थे। धरा से उठकर विश्व पर पहुंच आकाश बन गया, धरा से उठकर शिखर पर पहुंच आकाश बन गया। अहो टमकोर का वह लाल बेमिसाल बन गया, अहो टमकोर का वह लाल बेमिसाल बन गया। धन्य हुए हम ऐसे महान योगी धर्म चक्रवर्ती आचार्य महाप्रज्ञ को। इसीलिए निकलते हैं मधुरिम ये स्वर, इसीलिए निकलते हैं ये मधुरिम स्वर। ओ करुणा के अवतार, जीवन के सिरजनहार, लो श्रद्धा का उपहार। वंदन शत शत वंदन है, वंदन शत शत वंदन है। ओ करुणा के अवतार, जीवन के सिरजनहार, लो श्रद्धा का उपहार। वंदन शत शत वंदन है, वंदन शत शत वंदन है। गौरव में नाम तुम्हारा, मेटो जग का अंधियारा। हे ज्योति पुंज प्रभुवर, हम सबको एक सहारा। फले भावना करे कामना, फले भावना करे कामना। दर्शन दो एक बार, ओ करुणा के अवतार, जीवन के सिरजनहार।
लो श्रद्धा का उपहार, वंदन शत शत वंदन है, वंदन शत शत वंदन है। आचार्य महाप्रज्ञ भारतीय आत्मा के उज्जवल प्रतीक थे। आचार्य महाप्रज्ञ सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के व्याख्याता थे, अनेकांत के प्रणेता थे। आचार्य तुलसी के भाष्यकार थे, आइंस्टीन से वैज्ञानिक थे, संस्कृत प्राकृत के ख्यातनामा आंसू कवि थे, ऋषभायन के संगायक थे, राष्ट्र कवि दिनकर के शब्दों में दूसरे विवेकानंद थे, जैन साधना पद्धति के कोलंबस थे। आचार्य महाप्रज्ञ की सृजन चेतना से तेरापन धर्म संघ ही नहीं अपितु संपूर्ण मानव जाति लाभान्वित हो रही है। आप श्री ने अहिंसा यात्रा के द्वारा अहिंसा की अलग जगाते हुए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में अहिंसा का प्रतिबोध दिया। मानवता के पुजारी बन मानव को प्रज्ञा का संबोध देते रहे। इसीलिए मानवता के महामसिया को मधुर स्वर के साथ स्वर लहरी। खिलता चमन पाएगा छाह जहां, पुण्य तेरी भारती देश को पुकारती, हर इंसान बने भगवान, हर इंसान बने भगवान। उतरे हो गहरे हिमगिरी पे ठहरे, मुश्किल ये तेरी पहचान है। हो जाए कण कण तुमने तपोधन, हर जन का मूल्य वर्तमान है। मूर्छा बंधन है, जड़ता उलझन है, बिना चिंतन उड़ान के तनाव नहीं है। कहीं न शोषण हो, मन का शोधन हो, इसके जैसा धर्म का चुनाव नहीं है। मजहब से ऊपर सदा हर जाति हर इंसान, पुण्य तेरी भारती देश को पुकारती, हर इंसान बने भगवान, हर इंसान बने भगवान। आज के जन्मोत्सव पर हम अर्पित करते हैं श्रद्धा का थाल, भावों की अर्चा, आस्था का अक्षत कुमकुम। प्रभु आपकी वाणी ने हमें नया मानव, नया विश्व का मंत्र दिया। रहो बाहर जियो भीतर का तंत्र दिया, आत्म दर्शन का यंत्र दिया। मंत्र तंत्र यंत्र से बने हम स्वतंत्र और गाएं गुरु महाप्रज्ञ का गुणगान। आए नव वरदान, दुनिया का किया कल्याण, बन गए आप महान, जन जन की आस्था के धाम, गाए सकल जहान। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। जग में समयज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। तेजस्वी बनकर तुम आए, वर्चस्वी बनकर तुम आए, ओजस्वी वक्ता तुम कहे, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या
भक्ति पूर्ण समर्पण था, विनय विभूषित जीवन था। ऋजुता मृदुता अनुशासा, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। ऋजुता मृदुता अनुशासा, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। प्रेक्षा का प्रादुर्भाव था, जन जन का शांत स्वभाव था। प्रेक्षा का प्रादुर्भाव था, जन जन का शांत स्वभाव था। जिसमें श्रुत का आविर्भाव हुआ, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। आगम का अनुसंधान किया, ज्ञानामृत का रस पान किया। आगम का अनुसंधान किया, ज्ञानामृत का रस पान किया। और हम जीवन विज्ञान दिया, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। और हम जीवन विज्ञान दिया, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। दुनिया में प्रज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। जग में समयज्ञ अनेकों है, उस महाप्रज्ञ का क्या कहना। आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति अपनी अभिव्यक्ति हेतु श्रीमान माणकचंद जी पुगलिया। श्रीमान माणकचंद जी पुगलिया। गांव टमकोर के दीनदयाल थे, रिजुमना माँ बालू के लाल थे। खुला आसमान था आपका जन्म स्थान, वात्सल्य मूर्ति का प्रतिरूप था देवदूत सा प्यारा। ज्ञान गंगा के थे विवेकानंद, दुनिया के प्यारे करुणा के प्रकाश पुंज थे महाप्रज्ञ। जग के ध्रुव तारे वेद पुराण के ज्योति पुंज था जन जन को संवारा। सहिष्णुता के तपोपूत थे नंदन उपवन के सहारे। गांव टमकोर के दीनदयाल थे, रिजुमना माँ बालू जी के लाल। गुरु कालू और तुलसी के शिष्य राज थे, गुरु कालू और तुलसी के शिष्य राज थे। तीर्थंकर के प्रतिनिधि महाप्रज्ञ महान थे, आगम का ज्ञान थे महापंडित विख्यात। साहित्य का भंडार दिया मानवता को उपहार। पंच महाव्रती प्रज्ञावान थे, जगत के तारणहार संत शिरोमणि। मंत्राधिराज थे प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान के प्रणेता। गांव टमकोर के दीनदयाल थे, रिजुमना माँ बालू जी के लाल। युग प्रधान युग दृष्टा थे आध्यात्मिकता के अभिनेता। मूठ का आगाज अपने कर से किया शान, यह था महाप्रज्ञ का पुरुषार्थ। थे 21वीं सदी के महान दार्शनिक, थे चारित्र निर्माता के व्याख्याता। उत्तराधिकारी का सफल चयन किया, जग कल्याणकारी महातपस्वी महाश्रवण किया। श्री अहिंसा यात्रा के अग्रदूत थे, सद्भावना के अनुकंपाधारी प्रणेता। गांव टमकोर के दीनदयाल थे, रिजुमना माँ बालू के लाल। गुजरात की धरा पर बरसता हिंसा का धधकता अंगार, गुजरात की धरा पर बरसता हिंसा का धधकता अंगार। शीतलता की प्रबल धारा, अहिंसा से की अमृत बौछार।
अध्यात्म का महासूर्य फैलाया अकल्पनीय प्रकाश, जनमानस में जाग उठा अमल चैन का अविस्मरणीय विश्वास। परमाणुओं के भयाक्रांत मानव 7 समुंदर पार आज करे शांति की पुकार, आज करे शांति की पुकार। गांव टमकोर के दीनदयाल थे, रिजुमना माँ बालू जी के लाल, खुला आसमान था आपका जन्म स्थान। वात्सल्य मूर्ति का प्रतिरूप था, देवदूत सा प्यारा था, महाशमण नहीं महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ महाप्रज्ञ। तो आपने सुना कि उनका जीवन जीने की कला, जीवन का व्यवस्थित ढंग कुछ भी नहीं था। पर धीरे धीरे वे कोहिनूर हीरे कैसे बने और उन्होंने अपने जीवन में शांति आनंद को कैसे प्राप्त किया, ऋषि से ब्रह्म ऋषि कैसे बने, लोक महर्षि कैसे बने और उन्होंने जनता के दिल पर एक छाप अमिट छाप कैसे छोड़े। उनके बहुत सारे उनके जीवन के अनछुए पहलू हैं। फिर भी कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने प्रदर्शित करना चाहूंगी कि एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक पुस्तक पढ़ी कि साधना के बिना साधक अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकता और उसे साधना के लिए प्रयोग करने होंगे। उन्होंने एक विज्ञान की पुस्तक पढ़ी कि विज्ञान सफल कब होता है, जब वो प्रयोगशाला में अनेक प्रकार के प्रयोग करता है। और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन को प्रयोगशाला बनाया और उनके जीवन के अनेक प्रयोग हैं। कहते हैं कि वे बाहर जब घूमने के लिए जाते तो घंटों ओम की ध्वनि किया करते थे, तरलंब ओम की ध्वनि। और उस ध्वनि के द्वारा उन्होंने जनता को बताया कि यदि आप भी रोगों से ग्रस्त हैं, बीपी और हाई प्रेशर है, तो आप भी ओम की ध्वनि करना सीखिए। ये प्रयोग स्वयं गुरुदेव ने अपने जीवन में किया और उसके बाद जनता को दिया। वे अपनी जीभ पर एक का शब्द लिख करके और मिनटों तक, लगभग 15 मिनट तक एन की ध्वनि किया करते थे और उसका साक्षात्कार करते थे। एन का एक छोटा सा अक्षर है एन का ए, और वो एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा सरस्वती जीभ पर वास करने लग जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने संभवी मुद्रा का प्रयोग किया, अंतर ध्यान का प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि का प्रयोग किया और इसीलिए आचार्य महाप्रज्ञ जी अंतिम अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न थे। हम उनके सानिध्य में रहे। मुझे याद है जब 79 में आचार्य श्री तुलसी का चातुर्मास लुधियाना में था और उस समय आचार्य महाप्रज्ञ जी यहाँ की यूनिवर्सिटी में प्रवचन देने के लिए गए। वहाँ के कुछ प्रोफेसर ने एक बात रख दी कि आपके जैन दर्शन में शादवाद एक शब्द आता है, वह शादवाद नहीं, वह तो संशयवाद है। संशयवाद और शादवाद में बड़ा अंतर होता है। संशयवाद तो कहते हैं संशय आत्मा विनिश्चति, संशय रखना तो विनाश का कारण है। और शादवाद वह एक सिद्धांत है जिस सिद्धांत के आधार पर हर समस्या का हल हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने उस यूनिवर्सिटी के अंदर में जो शादवाद और एकांतवाद की जो प्रस्तुति दी, जो प्रवचन दिया, वे सारे प्रिंसिपल और ये विद्यार्थी देख करके दंग रह गए कि हमने आज तक जो संशय को पाल रखा था, उस संशय को दूर करने वाले ये महान आत्मा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे कि अपने जीवन के अंदर में कभी भ्रम को मत पालो, संशय को मत पालो। यदि आपने भ्रम को पाला तो आप जानते हैं आपकी स्थिति कैसी होगी। एक पुलिस वाला चोर को पकड़ के ले जा रहा था, उसका हाथ पकड़ रखा था और उस पुलिस वाले ने चोर से कहा, मैं तो भूल गया, हाथ से हाथ पकड़ता है, मैं हथकड़ी ले आता तो अच्छा होता। उस चोर ने कहा, बाबू आप मुझे आज्ञा दो तो मैं हथकड़ी ले आऊं, थाने में जाकर के हथकड़ी ले आऊं। तो
पुलिस वाले ने क्या कहा, तुम बड़ा समझदार बनते हो कि मैं हथकड़ी लेने जाऊंगा तुम भाग जाओगे, ऐसा मैं नहीं करने दूंगा, तुम यहाँ बैठो, मैं हथकड़ी लेकर के आता हूँ। जब व्यक्ति का जीवन ऐसा होता है तो उसकी समझ में फर्क पड़ जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा, केवल बुद्धि के आधार पर मत चलो, केवल बुद्धि को क्या पता नहीं कौन कौन सा करिश्मा फैला देती है, और बुद्धिमान ने कैसे कैसे जीवन को जिया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे, बुद्धि के साथ भावों को भी जोड़ दो। यदि तुम्हारी आत्मा की आवाज जुड़ जाएगी, भावों के शब्द जुड़ जाएंगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी सुस्तु बुद्धि बन जाएगी, और आपकी भावना जितनी शुद्ध बनेगी उतनी ही आत्मा करेगी। आज हमारी स्थितियां कैसी हो गई है। एक बहन ने अपनी पति से कहा कि आपने कैसा नौकर लाया है। पति ने पूछा क्या हो गया। बोला, आज आपके नौकर ने मेरे 2 चम्मच चुरा ली, और वो भी चम्मच कौन से, चांदी के चम्मच थे, बड़े महंगे भी थे। पति थोड़ी देर सोचने लग गया और उसने चिंतन किया कि हमारे घर में सोने के चम्मच तो है ही नहीं, चांदी के चम्मच तो हम खाना खाते हैं तो प्लास्टिक के चम्मच हैं, स्टील के चम्मच है, पर मैंने आज तक अपने घर में चांदी के चम्मच तो नहीं देखे। तो पति ने पत्नी से पूछा कि तेरे घर में ये चांदी के चम्मच कहाँ से आए, मैंने तो कभी घर में चांदी के चम्मच देखे ही नहीं। तो पत्नी ने क्या कहा, आप भी कैसी बात करते हो, पिछले साल हम भोजन करने के लिए पैराडाइज होटल में गए थे, और वहां से मैं 2 चम्मच उठा करके लाई थी, वो 2 चम्मच आज चोर वो नौकर ने उठा लिया। अब देखो, नौकर जब उठाता है तो चोर कहलाता है, हम जब उठाते हैं तो हम चोर नहीं कहलाते। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहा करते थे, पहले अपने आप को देखो, और उनका ये मंत्र था, अपना सच में से जा, अपने आप को देखो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। और इसी पहचान ने आचार्य महाप्रज्ञ जी को अध्यात्म देवता बना दिया, ज्ञान योगी बना दिया, ध्यान योगी बना दिया। और आचार्य महाप्रज्ञ सचमुच में मैं कहूँ, आज के युग में केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के स्तर पर, वर्ल्ड में भी यदि खोजें तो ऐसा वैज्ञानिक महाप्रज्ञ मिलना मुश्किल है। ऐसे ज्ञान योगी, ऐसे ध्यान योगी और ऐसे अध्यात्मविद आचार्य महाप्रज्ञ हमें मिले, ये हमारा सौभाग्य है। तो मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगी कि आचार्य महाप्रज्ञ को वो शब्द, वो वीणा, वो वाणी हमारे जीवन के लिए तारणहार है। वो वाणी हमारे लिए एक साधना का सोपान है। हम उस पथ पर आगे बढ़ते जाएं। इसीलिए मैं कहा करती हूँ, कोई मुझसे पूछे तुम्हें क्या मिल गया, कोई मुझसे पूछे तुम्हें क्या मिल गया, वफाओं को अपना सिला मिल गया, अब न देना जन्नत का लालच मुझे, यहीं पर खिजरता रहनुमा मिल गया, यहीं पर खिजरता रहनुमा मिल गया। बहुत ही सुंदर और जैसे विचार आपने सुने। अब बहुत देर से सुनने को जिनकी मधुर वाणी निवेदन श्रद्धया शासन स्थिति से सुनाए अनुभूत वाणी, सुनाए अनुभूत वाणी। 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के चरण वंदना। उपस्थित भाइयों बहन, वर्तमान आचार्य श्री माँ समन जी को वंदना। उपस्थित भाइयों बहन, मैं बहुत समय से सुन रही हूँ आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गुणों का व्याख्यान, पर मेरे मन में प्रश्न आता है, उन्होंने इन सब चीज़ों को कैसे ग्रहण कर लिया, कैसे स्वीकार कर लिया। तो मुझे प्रश्न का उत्तर मिला कि उनका दिमाग खाली पोथी की तरह दिमाग बिल्कुल खाली था, जिसमें दिमाग में कुछ भरा हुआ नहीं था। जिस दिमाग में गुस्सा भरा है, अहंकार भरा है, ममकार भरा है, तेरा मेरापन भरा है, जिसका दिमाग ही खाली नहीं होगा, आज आपने सुना, अभी भूल जाओगी महाराज ने क्या कहा था, वक्ता ने क्या कहा था। इसका कारण क्या है कि दिमाग खाली नहीं है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का दिमाग बिल्कुल खाली था, किसी बात से दिमाग को भरते नहीं थे। इधर सुना, जो करना सो कर दिया और बाद अपने काम लग जाते।
तो जिसका दिमाग पोथी की तरह खुला होता है, शांत होता है और भरावा नहीं होता है और बातों के द्वारा, वह व्यक्ति ऐसे ज्ञानी, ध्यानी, मौनी सब कुछ बन सकता है। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, अपन तुलना करें अपने चौथे चतुर्थ आचार्य कौन, जयाचार्य हुए। उस युग में जयाचार्य बड़े विद्वान थे, तत्वज्ञ थे, शास्त्रज्ञ थे, सब कुछ है। और आचार्यों को देखते हुए जयाचार्य प्रज्ञा पुरुष थे, इतने अच्छे थे ज्ञानी। तो आचार्य श्री जयाचार्य जी ज्ञानी थे, प्रज्ञा पुरुष थे, और आचार्य श्री महाश्रमण जी ज्ञानी और प्रज्ञा पुरुष थे। आचार्य जयाचार्य की माता ने भी दीक्षा स्वीकार की और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने माता दीक्षा साथ में दीक्षा स्वीकार की। आचार्य जयाचार्य गुरु कौन थे, शिक्षा गुरु कौन थे? हेमराज जी स्वामी थे। उन्होंने हेमराज जी स्वामी के पास में रह करके विद्या का अध्ययन किया, शास्त्रों का और सब भाषाओं का ज्ञान किया है। उस जमाने में जो भाषा थी, तो विद्या गुरु, ज्ञान देने वाले गुरु थे मुनि थे, हेमराज जी स्वामी थे। और कई बार वो अलग विचरते, उनके साथ में भी उनका चातुर्मास करने का भी काम पड़ा। बहुत हेमराज जी स्वामी से बड़ा ज्ञान दिया है। और हेमराज जी स्वामी हमारे धर्म संघ के एक विद्वान संत थे, ज्ञानी संत थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के गुरु दो हुए कि नहीं हुए? दीक्षा देने वाले आचार्य कालूगणी और शिक्षा गुरु कौन थे? आचार्य श्री तुलसी थे। जब आचार्य श्री कालूगणी ने दीक्षा दी नथमल को, और उसकी योग्यता को देख करके, बाल्यावस्था में चाहे उतनी योग्यताएं ऊपर नहीं आती है, इतनी ऊंची नहीं आती है, साम नहीं आती है, पर गुरु जान लेते हैं कि कौन सी मिट्टी कैसी है। अब कैसे कुम्हार की आवश्यकता है, इस मिट्टी का निर्माण करना, घड़ा बनाना, कौन घड़ा बना सकता है? जो कलाकार होता है। बिना कार मिट्टी का घड़ा भी नहीं बनता है, तो मनुष्य को मनुष्य कैसा बनाया जाए? उस समय में आचार्य श्री तुलसी बड़े विद्वान संत थे, वो भी आचार्य नहीं बने थे, ज्यादा दीक्षा लिए समय भी नहीं हुआ था, पर उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। तो आचार्य श्री कालूगणी ने मुनि नथमल जी को किसको सौंप दिया? आचार्य तुलसी को सौंप दिया। इसको पढ़ाना करना तेरे काम है, आगे बढ़ाना है इसको। उस समय की बहुत सारी बातें हैं। आचार्य श्री तुलसी जब पढ़ाते थे तो उसको बोलना अच्छा नहीं लगता था, आपस में हंसना अच्छा नहीं लगता था, बात करना अच्छा नहीं लगता था। उस समय भी इतना कड़ा उपलम देते, तुम हंसते हो, पढ़ते हो, आपस में बात करते हो, तो मेरे पास ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और ज़्यादातर नथमल जी को बहुत कुछ कहा करते थे, पर उनका कितना विनय भाव था कि जैसे आप कहोगे वैसे करें। एक बार आचार्य तुलसी किसी बात को लेकर के कुछ नाराज हो गए, बोलना बंद कर दिया। तो नथमल जी आए बोलने के लिए। जब बोलने लगे तो बोलते नहीं है, तो क्या कहा, जब तक आप नहीं बोलोगे तो आपका चरण नहीं छोड़ूंगा। चरणों को पकड़े बैठे रहे। आखिर विनय के सामने, विनम्रता के सामने बड़े बड़ों को झुकना पड़ता है, नमना पड़ता है। मुनि तुलसी ने भी सोचा ये महाप्रज्ञ, ये नथमल ऐसे मानने वाला नहीं है। आखिर उनकी भूल को स्वीकार किया और जाकर के वापस मुनि तुलसी उनसे बोलने लगे। ऐसे एक नहीं, देखो बचपन होता है। 10 वर्ष का बच्चा, जयाचार्य छोटी अवस्था में दीक्षा ली और नथमल जी ने भी छोटी अवस्था में दीक्षा ली है। 10-10 वर्ष के बच्चे थे। तो ये सारा होता है। अनेक तुलनाओं से देखा जाए तो जयाचार्य के साथ तुलना की जा सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। कहा जाता है एक विद्वान, एक विदेश का विद्यार्थी था और उसका जीवन बड़ा नियमित था।
मर्यादित था, अनुशासित था। जिस समय स्कूल आना तो उसके में आना ही चाहिए, खड़ा होना तो खड़ा होना ही चाहिए, एक सेकंड भी कभी वो देरी नहीं करता। एक दिन और उनके उसके आने के बाद ही जो लाइन लगती है प्रार्थना की, उनसे पहले नहीं लगती थी। उससे क्या हुआ, जो अध्यापक थे बड़े खुश हो गए, देखो ये कितना विद्यार्थी, एक होनहार विद्यार्थी, अच्छा विद्यार्थी है, और कैसे अपने ज्ञान का अर्जन करता है। एक दिन को उनके आने में 2-4 सेकंड देरी होने ऐसे लग रहा, औरों को सारी लाइन लग गई। तो विद्यार्थी के दोस्त से पूछा अध्यापक ने कि आज वो आया क्यों नहीं, कि मला आ ही रहा होगा। इतने में विद्यार्थी वो आ गया, आकर के कहा आज तुम 4 सेकंड देरी कैसे आया। कहा अध्यापक जी महोदय, मैं देरी से नहीं आया हूँ, ये स्कूल का घंटा है ना, घंटा ये 4 सेकंड पहले ही बज चुका है। मेरी घड़ी में देख लो वह का समय है। ऐसा एक समय का पाबंदी रखने वाला वो एक विद्यार्थी था। उसी प्रकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ समय की बड़ी पाबंदी थी, अपने एक क्षण भी समय को नहीं खोते थे। कैसे कैसे ज्ञान का उन्होंने अर्जन किया है और कितने कितने उन्होंने उपकार किया, सब आपने सुनाई है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, गुरुदेव तुलसी, कोई एक उनका संकल्प था कि गुरुदेव तुलसी जो भी मुझे निर्देश देंगे, जो भी मुझे आदेश देंगे, कभी उसका मैं मना ही नहीं करूँगा। कभी हमारी साधियाँ पूर्णमुखाश्री जी के पास जाती कि महाराज ये लेख तो अच्छा हो नहीं रहा है, लिखा नहीं जा रहा है, और हमारे कहने से नथमल जी महाप्रज्ञ जी करे या नहीं करे। तो पूर्णमुखाश्री जी ने कहा हमारे साईं बहुत अच्छी दवा है, किसके पास जाओ, तुलसी जी के पास, गुरुदेव के पास जाओ, उनकी बात इनकार करेंगे नहीं, चाहे वो उनका कम मन हो चाहे न मन हो। जब ऐसा कोई आता काम तो सीधे गुरुदेव तुलसी को प्रमुखाश्री जी कहते गुरुदेव ये काम सत्यों से नहीं होने वाला, ये लेख है, कोई भी काम है लिखने संबंधी, तो तत्काल आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को गुरुदेव बुलाते कि महाप्रज्ञ जी ये काम करना है आपको। फिर कभी नहीं कि उन्होंने इनकार कर दिया, चाहे साधियों को इनकार कर दिया होगा, पर गुरुदेव को वो इनकार करना जानते नहीं थे। इतना समर्पण, इतना विनय भाव होता है ना, वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। आज संसार का काम देखते हो, बच्चों में जितना विनय होना चाहिए माता पिता के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, अपने अभिभावकों के प्रति, हम देखते हैं तो बड़ा मन में आश्चर्य होता है। आज जनता कहाँ जा रही है, केवल पढ़ाई में जा रही है, डिग्रियों में जा रही है या और कामों में जा रही है, पर मूल बात को भूलती भी जा रही है, मूल बात भूलती जा रही है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी, उनके बारे में कहना भी मुश्किल है, सुनना भी मुश्किल है, और पहचाना तो वो भी मुश्किल है। आचार्य महाप्रज्ञ के पहचानने वाले कोई बिरले व्यक्ति होते हैं। गुरुदेव तुलसी कहते महाप्रज्ञ जी तुम्हारा प्रवचन तो मैं भी सुनता हूँ, मैं भी तेरा रोज यहाँ माँ अंदर बैठा भी तेरा प्रवचन रोज सुनता। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी प्रज्ञा के द्वारा, विनम्रता के द्वारा अंतर आत्मा को जागृत कर लिया था। और वो जागृत कब होती है, जब ये दूसरे आवरण आत्मा के साथ में नहीं होता है, और आवरणों से युक्त जो आत्मा होती है, रहित आत्मा होती है, वही आत्मा को प्राप्त कर सकती है। तो आज 32 क्षेत्र में ये महोत्सव मनाने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। हमारा पहले जहाँ जिन जिन कॉलोनी रह करके आए हैं, लगभग एक सब जगह मना करके आए हैं। तो हमारे सुंदरनगर ने कहा महाराज ये तो हमारे को देखे जाओ, महाप्रज्ञ का जो जन्म दिवस है ये हम मनाएंगे। हमने कहा भाई तुम तो मनाओगे, पर तेरा पेट भरने से क्या हो, हमारे 32 क्षेत्र वाले प्रतीक्षा करे हैं, वहाँ भी हमारे को जाना है। हमारे लिए तो जैसा सुंदरनगर है वैसा 32 क्षेत्र है, कोई भी कॉलोनी क्यों हो, साधुओं के लिए समान होती है। दूसरी बात, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी दर्शन जिन्हें प्रदर्शन नहीं जीते थे, उनको प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था, दिखावा अच्छा नहीं लगता था। आत्मदर्शन में जीना सीखो। आत्मा क्या कह रही है, आत्मा क्या कह रही है, आत्मा आवाज़ सुनो, पर सुनाई देती नहीं है भाई, क्या सुने, किसी देती है क्या आत्मा की आवाज़? एक बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको आत्मा की आवाज़ सुनाई देती हो। क्यों नहीं देती है? अभी तक वहाँ तक पहुँची नहीं, आत्मा तक क्या मन तक नहीं पहुँचे हैं।
वचन तक भी नहीं पहुँचे हैं, जमंत को भी नहीं पहुँचेंगे। आत्मा तक पहुँचना बड़ा कठिन है, सरल नहीं है। घंटों घंटों ध्यान करने वाला व्यक्ति आत्मा का इतना ध्यान करते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कहते हैं कभी कभी तो उनके ये कान थे नहीं, फट 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 पर नाचने लग जाते थे। ऐसा अप्रमत्त अवस्था जब आती है मनुष्य को, तब जाकर के ध्यान सकता है, सब साधना होती है, सभी सब कुछ होता है। अन्यथा तो साधना का थोड़ा थोड़ा स्वाद अपन ले रहे हैं, और वो तो पूरा ही स्वाद ले चुके थे। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को प्रदर्शन अच्छा नहीं लगता था। और आज दुनिया क्या है, प्रदर्शन में जी रही है, दिखाने जी रही है। मैं सोचती हूँ किसी ने अच्छी कोठी बना ली तो वो सोचता है आज मेरी कोठी को सब देखने के लिए आए। वो मुझे ऐसा कहे बड़ा अच्छा मकान बनाया, बड़ी अच्छी कोठी बनाई, बड़ी अच्छी फैक्ट्री बनाई, अमुक बनाया, वो बनाया, इसी से इसी में लगा रहता है। क्यों? यह भावना कब जागृत होती है? जब अंदर का अहंकार जागृत होता है, बड़पन जागृत होता है, मैं भी कुछ ऐसा जागृत होता है। इसने ऐसा शादी मुझे ऐसी करनी है, इसने इतना गहना बना, मैंने ऐसा ही बनाना है। ये देखा देखी कहीं अच्छी भी हो सकती है और कहीं बुरी भी हो सकती है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को ये पसंद नहीं था। एक बार की घटना है कि बहनों के जैसे अनेक प्रकार का मेला लगता है ना, मेला लगता है, तो गौर का मेला था। और गौर का मेला होता है, हमारी बहनों का ही खास मेला होता है। तो ये बहनें क्या करती है, अनेक अच्छे सुंदर कपड़ा पहनती है, अच्छा सुंदर गहना पहनती है, सब धज करके मेलों में जाती है, वहाँ पर मेलों में जाती है। वहाँ पर एक अच्छे घर की औरत, वो भी सब धज करके आई थी। और क्या पहन के आई थी? हाथ में हाथी दांत का चूड़ा पहन करके आई थी। और कोई जमाने में हाथी दांत का चूड़ा बड़ा कीमती होता था, मूल्यवान होता था, कभी कभी ऐसा चूड़ा मिलता था। अब औरतें क्या है, आई तो मेला देखने के लिए, और किसको देख रही है? उस औरत को ही देख रही है। ओहो इतना सुंदर, ये तुमने चूड़ा कब पहन लिया, ये चूड़ा तुमने कब पहन लिया? कभी मैंने मेरे पति ने ला कर के मैंने पहन लिया। हजारों औरतें उसके चूड़े की प्रशंसा करती है। वहाँ पर बेचारे कोई जाट नहीं बैठे थे, किसान की औरत बैठी थी। उसने सोचा देखो आज इसकी कितनी बड़ी प्रसन्नता हुई है, ये सगाथा हो रही है, अब कितनी लोग औरतें इसकी प्रशंसा करी है, तो मैं भी आज घर जा कर के हाथी दांत का चूड़ा पहन कर जाऊंगी। घर गई और जाट से बोली बहुत वर्ष हो गए, मुझे काम करते करते बहुत साल हो गए हैं, आज मेरी इच्छा एक पूरी करनी है। भाई बोल तेरी क्या इच्छा है? मेरी इच्छा है मैं हाथी दांत का चूड़ा पहनूंगी। आज एक सेठानी पहन करके आएगी, वो कितने वाह वाह उसकी हो रही थी, मैं वाह वाह कराना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। उसने कहा कर तो, कहाँ तो वह सेठ और कहाँ मैं जाट, उसके लाखों का लेखा चलता है, वो तो हाथी दांत का चूड़ा लिया है, मैं कहाँ से लाऊंगा? 500 रुपये में आने वाला नहीं है, 5,000 में भी नहीं आता है, लाखों का लेखा करता है, वो ला सकता है, चाहे कुछ भी हो, या तो करना ही पड़ेगा। जब बेचारा एक दोस्त के पास गया, कहा मेरी पत्नी इतना बड़ा आग्रह कर दिया, क्या करना? कहा कि हाथी दांत का चूड़ा मिलेगा नहीं, सीटियों का चूड़ा बनता है, बनाया हुआ मिलता है, वो लेकर के आया। उस जाट ने बड़ी आना खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ उस चूड़े को पहन दिया। अब सोचा सबको दिखाऊं कैसे? दिखाना ना, लोगों को दिखाना, औरतों को दिखाना है, कैसे इकट्ठा करूं? जब वो पीछे में बाजार में मैंने स्थान पर बाहर जा करके घर के बाहर बैठ गई और आई गई औरतों से माने ऐसा हाथ कर रही, सोचे मुझे कोई मेरी प्रशंसा, मुझे कोई सर आई, कोई सामने नहीं आता है। एक भी औरत नहीं आई, ऐसे करते कर एक दो औरत आई है कि तुमने ये चूड़ा कैसे पहन, कब पहन लिया, और कोई बोला ही नहीं। अब ये तो बड़ी समस्या हो गई, घर के 2-4 रुपया भी खर्चे और मेरी प्रशंसा भी नहीं हुई, किसी ने सराहा भी नहीं, तो पहनने फायदा ही क्या? उसने सोचा एक उपाय करूं, मेरे घर के पीछे झूंपड़ा है, झूंपड़ा किसका होता है? घास फूस का बना हुआ होता है ना, तो घास फूस का बना हुआ झूंपड़ा है, उसकी आग लगा दूं।
तो अपने आप लोग देखने के लिए आ जाएंगे। उसने वैसा ही किया और जैसे झोंपड़े पर आग लगने लगी, आसपास के गांव के लोग थे सारे आ गए, रे आग लग गई, क्या हुआ। तब कोई औरतों ने कहा, ये जाटनी, ये चूड़ा तुमने कैसे कब पहना था? तब वो कहती है माथे पर हाथ दे करके, अब कहा तो पहले कह देती मेरा झोंपड़ा क्यों था। हाँ, ये बात पहले तुम आकर के बोल देती, मुझे सलाह देती, मैं इस चूड़े को दिखाने के लिए उसने क्या कर दिया, झोंपड़े की आग भी लगा दी थी। तो भाई ऐसा प्रदर्शन किस काम का होता है? तो बेचारे जाट ने सोचा मेरे हजारों रुपयों का नुकसान हो गया और जाटनी का क्या बिगड़ा। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ऐसे प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे, दिखावा नहीं करना चाहते थे। आपको पता होगा तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आपका प्रदर्शन कितना रोका है, कितना शादी का जीवन आप जीने की आपको कला सिखाई है। गुरुदेव तुलसी ने सिखाई है, आचार्य महाराज एक ही बात थी, दोनों एक ही, आत्मा दो थी, शरीर एक दो था, लेकिन आत्मा दोनों एक थी। ऐसे आत्मा एक मिलनी बड़ी मुश्किल है। और आचार्य तुलसी भी कोई कम माया नहीं थी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी कोई कम माया थी। दोनों विद्वान होते हुए भी, दो देव होते हुए भी एक जीव था। दोनों शरीर दो था लेकिन जीव एक था, प्राण एक था। इन सब का कितना कितना आप लोगों को कि प्रदर्शन मत करो, दिखावा मत करो, ये सब जो उपदेश दिया था आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने कहा, यदि सुख से जीना चाहते हो, शांति से जीना चाहते हो, आराम की जिंदगी जीना चाहते हो, उसको कुछ जीवन का विकास करना चाहते हो, आत्मा को देखना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए? प्रदर्शन नहीं, दर्शन करना, आत्मा का दर्शन करना सीखो। अपने आप को देखना सीख, औरों को ना देखो, वो क्या करता है, वो क्या करता है, मैं क्या करता हूँ, वो देखते जाओगे तो आपकी आत्मा शुद्ध बनेगी, पवित्र बनेगी। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का 104 जो वो जन्मवर्ष बना रहे हैं, वो तभी सफल होगा कि हम उनके जीवन से कुछ न कुछ अंश प्राप्त करेंगे, कोई शिक्षा प्राप्त करेंगे, जीवन में ढालेंगे। मैं तो कहती हूँ वो माया भाई बहनों वो नहीं कर सकते, एक बार स्वीकार कर लो, हम उपसम भाव की साधना करेंगे, ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, उपसम भाव समता भाव की साधना कर लो। न भूखा रहना है, न प्यासा रहना, कुछ भी नहीं रहना है। बड़ी सरलता से हो सकता है कि बस इतना ध्यान रखो, हमें उपसम रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। चाहे मेरे सामने कोई भी गुस्सा करे फिर भी हमें शांत रहना है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने इसी पर विशेष रूप से साधना की कि उन्होंने कभी विशेष गुस्सा नहीं आया। इसका कारण क्या था? पहले अपनी आत्मा को साधना पड़ता है, करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है, तब जा कर के ऐसी उपसम भाव की साधना होती है। और आपके सामने अब चातुर्मास का समय भी आ रहा है और शादियों का आपके स्वभाव होने प्रवेश होने वाला है। 28 तारीख को लगभग प्रवेश होने की बात है। तो सभी भाई बहन जैसे जैसे आपने इतनी कॉलोनियों के आज भाई बहन आए हैं, और भी ज़्यादा से ज़्यादा धर्म का और भगवान की वाणी का लाभ लेना चाहिए इन्हीं भावों के साथ। और आज यहाँ के भाई बहनों ने बड़े उत्साह के साथ इस प्रोग्राम को मनाने की चेष्टा की है, प्रयत्न किया है। और ये सारे भाई 32 सेक्टर के जितने भी भाई बहन हैं लगभग शाम को सारे आते हैं। तो मैं सोचती हूँ यदि कोई लाने वाला हो तो ऐसी बात नहीं है कि भाई आते नहीं है या बहनें आती नहीं है, सब आ सकते हैं। तो अब लाने वाले योग्यता कितनी होती है, क्या होती है, वो अपनी अपनी बात होती है। तो यहाँ के लोग भी बड़ी अच्छी हमारी सेवा करे हैं, बड़ी अच्छी व्यवस्था करे हैं। वो जितनी भी कॉलोनी रह कर के आए हैं उन सभी ने हमारा बहुत अच्छा किया है, वो ये भी याद कर रहे हैं। अब आगे हमें चातुर्मास करने के लिए लुधियाना में कई महीनों से विचर रहे हैं, अब चातुर्मास करने के लिए शहर में जाने का भाव है, जाएंगे सनाने पर इन्हीं भावों के साथ। आभार ज्ञापन करने के लिए मैं रुकेश चौरड़िया, आचार्य महाप्रज्ञ जी भी चौरड़िया परिवार से थे और आभार ज्ञापन करने भी आ रहे हैं चौरड़िया परिवार से रुकेश चौरड़िया। महायोगी महाऋषि युग प्रधान आचार्य प्रवर के चरणों में शत शत वंदन। महातपस्वी आचार्य श्री महाशिवम जी के चरणों में शासन श्री साध्वी श्री वसंत प्रभा जी के चरणों में वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आज हम आचार्य महाप्रज्ञ जी का 104वां जन्म दिवस
प्रज्ञा दिवस के रूप में मना रहे हैं। साध्वी श्री जी की प्रेरणा और सोए हुए को जगाकर आज ये कार्यक्रम का भव्य रूप यहाँ देख रहे हैं। हमें गौरव होना चाहिए। हमें 13 संघ धर्म संघ मिला और ऐसे महान आचार्यों का सानिध्य मिला। हम इस संघ में रहकर साधना करते हुए आस्था, श्रद्धा, समर्पण के साथ आगे बढ़ते रहे। मैं आभारी हूँ इस संघ और संघ प्रति के प्रति हम नतमस्तक हैं। साध्वी श्री जी के प्रति हम आने वाले सभी भाइयों और बहनों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम सबके सहयोग से इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ी है। आप सभी के बताने से 32 सेक्टर परिवार की, मेरे भाइयों की, संजीव जी की, विनीत जी की, पारस जी, अंचलिया, सभी भाइयों का बहुत बहुत इस प्रोग्राम के लिए काफी सहयोग रहा। और सबसे बड़े तो महाराज जी की प्रेरणा से हम ये 2 दिन के अंदर इस सारा प्रोग्राम का आयोजन किया। इसी भावना के साथ कहूंगा, कृपया प्रोग्राम के बाद अल्पाहार लेके जाए, कोई ऐसे खाली आना। सुनिए मंगल पाठ। तारे मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अनंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि कीर्तिपरतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण गोरख स्मरण किया सर अचिंत्य का विघ्नहरण मंगलकरण स्वामी भिक्षुरोना भगवान